नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से। और अगर आप भी शहरवासी, कोई ग्रामीण क्षेत्र से हमारा दर्शक है और आप पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आज सब कुछ बंद है। जी हाँ, बंद है। ओपीडी बंद, सारी इमरजेंसी सेवाएं यहां पर आज बंद कर दी गई है। और इसका मुख्य कारण है क्योंकि इनको जो कर्मचारी है यहाँ पर, 4th क्लास कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, स्वीपर है, धोबी है, तमाम जो 4th क्लास के कर्मचारी है वो इस बात को लेकर के आहत हैं क्योंकि इनकी सैलरी दिवाली के टाइम पे भी सरकारी आदेश होने के बावजूद भी इनकी सैलरी नहीं दी गई। और इसको लेकर के हालांकि 1-2 दिन पहले भी ये प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन दिवाली के चलते इन्होंने कि भाई सबका त्योहार है और हर कोई आदमी परेशानी हालत में यहाँ पर आता है, इसके लिए इन्होंने सेवाएं दे के रखी। और त्योहार बीत जाने के बाद आज इन्होंने यहाँ पर धरना देने के लिए कॉल की थी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों कर्मचारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बैठ चुके हैं। अंदर की जो तमाम सेवाएं हैं वो फिलहाल बंद है। ओपीडी बंद है, इमरजेंसी बंद है। पोस्टमार्टम हाउस में हालांकि एक डेड बॉडी लाई गई थी, वो पुलिस वाले उसको भी खुद अपने हाथों से अंदर इमरजेंसी वार्ड के अंदर छोड़कर चले गए। इसके अलावा एक और मुख्य कारण है कि भाई जब बड़ी बड़ी जिनकी मोटी मोटी सैलरी है, 60-70 हजार लाख रुपए है, उनकी सैलरी आ गई और उनका गुजारा हो भी जाता है, लेकिन 15-15, 18 हजार रुपए इनको सैलरी मिलती है। इनके लिए गुजारा करना बड़ी मुश्किल है। और त्योहारी सीजन के चलते सरकार के आदेश थे कि भाई दिवाली से पहले इनकी जो भुगतान है वो किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के नजरअंदाज किया गया। हालांकि कुछ देर पहले डिप्टी चिकित्सा अधिकारी जो अधीक्षक थे अमित पोरिया यहाँ पर पहुंचे थे और शायद वो अभी हैं यहाँ पे मौके पर ही, और सीएमओ से या आला अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि भाई क्या आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? सैलरी नहीं आई इस वजह से, और दीपावली से पहले बोला गया था कि सैलरी 2 तारीख को डाल देंगे, पर नहीं आई। हमारे बच्चों का क्या है, उनका क्या कसूर है, वो क्या समझेंगे? हमें ये चीज कह रहे हैं कि हमने तो साइन कर दिए थे, पर सैलरी तो नहीं आई। बीच में कहाँ घपला हुआ उस चीज का हमारे बच्चे तो नहीं समझते हैं। ना ही कोई दिया घर में आया, ना ही कोई मोमबत्ती आई घर में। हमारी तो बड़ी तो कमाई है नहीं, सैलरी के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं हम। कोई ये तो है नहीं कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है। अब वही सैलरी ही नहीं आएगी तो बच्चों का त्योहार कहाँ से मनेगा? बच्चे कहाँ ये चीजें सोच रहे हैं कि भी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उन्हें तो ये चीज होता है मम्मी हमें तो ये चीज चाहिए, वो नहीं समझेंगे ना इन सब चीजों को। हालांकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सरकार कुछ वाहवाही लूटने में जरूर लगी थी कि हम इनको, जो कच्चे कर्मचारी है जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने की उनकी तरफ से कवायद शुरू कर दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि इनको हम नगर निगम के अंडर में लेंगे और इनको राहत देने के लिए सूचना दी गई थी। और उसी के चलते देखिए वो काम तो हुआ नहीं, लेकिन इनकी सैलरी का भी भुगतान नहीं किया गया। और कुछ साथी हैं उनसे और जान लेते हैं भी कब तक जो लोग यहाँ पर बीमार हालत में आएंगे या कब तक प्रोटेस्ट जारी रखोगे आप लोग? हमारा भाई काम इसके यहाँ नहीं भरी जाएगी, हमारा आश्वासन मतलब हमारा कंप्लीट नहीं हो लेगा ये सिस्टम। तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कब मिलेगी। बाकी दिवाली हमारी काली मनवाई थी, सब हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे थे, पता पापा क्या ले आएंगे, अब होगी मुश्किल। और इनका हम तो इंतजार कर रहे थे 2 तारीख का, खुश हो रहे थे वह 2 तारीख में मिल जाएगी, पर नहीं मिली। इसीलिए हमने मजबूर हो गए ये काम करना पड़ा। अभी अमित पोरिया आए थे, वो क्या बोल के गए आपको? वो बोल के गए तो झूठे आश्वासन दे जी, होने के बाद कंप्लीट से पता लगेगा जी। तो ठीक है जी, वहाँ आश्वासन तो दे रहे, बात करेंगे जी। उन्होंने बात करी है कि नहीं करेंगे जब बात पता लगेगा जी। हालांकि इनका ये मुद्दा आज का नहीं है, पुराना मुद्दा है। पहले भी कई महीने इनकी सैलरी रोक दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ग्रामीण क्षेत्र से 30-30, 40-40 किलोमीटर से लोग यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते हैं। पेट्रोल मोटरसाइकिल में खर्च होता है, 4-4, 5-5 हजार रुपए कन्वेंस इनका चला जाता है और 3-3 महीने तक इनकी सैलरी रुकी रहती है। यानी अपनी जेब से पैसा लगाओ, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे ये नौकरी करते हैं। कोविड काल में भी इन लोगों ने बड़ी सेवा की। और हालांकि एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा काम अस्पतालों के अंदर 4th क्लास
श्रेणी का जो कर्मचारी है वो करता है। डॉक्टर तो आएगा, डांट मार के निकल जाएगा। ऑर्डर देना जानते हैं अधिकारी, और असल काम तो ये जो 4th क्लास के जो कैटेगरी के कर्मचारी है वही करते हैं। कुछ साथी है, उनसे और जान लेते हैं। भाई क्या बोल के गए पोरिया साहब, और कब तक ये प्रोटेस्ट जारी रखोगे? ऐसा है जी, जब तक हमारा परमानेंट समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और पोरिया साहब से भी बात करी, डॉक्टर आशीष नोडल अधिकारी से भी बात करी। इनका क्या है, ये कहेंगे हमने बिल पास कर दिए, ठेकेदार की गलती है। ठेकेदार के पास कैसे जाए जी, वो सोनीपत बैठे हैं। सुपरवाइजर साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं ठेकेदार से बात करो। ठेकेदार से कैसे बात करें जी? हमने तो सिर्फ ये बता दो कि हमारी क्या गलती है जो हमारी काली दिवाली मनी है, इस बात का जवाब मिल जाए। गलती जिसकी है उसको सजा मिले, चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे ठेकेदार हो, चाहे सीएमओ साहब हो, कोई भी हो, जिसकी गलती है उसको सजा मिले, और भविष्य में हमारे साथ ऐसा अत्याचार, ऐसी काली दिवाली ना मने, यही हम कामना करते हैं। चीज और बताओ कि जो ठेकेदार के अंडर में जो काम करने वाले कर्मचारी है वो अक्सर इस टाइम पे आ जाते हैं, आज वो भी गायब है। जो उनके निजी आदमी है, जो आप लोगों के केयर टेकर हैं, वो संभालते हैं आप लोगों को, ड्यूटियां लगाते हैं, वो आज कहाँ गए? नहीं, सुपरवाइजर साहब खड़े हैं हमारे वहीं। हैं? हाँ बिल्कुल है, वो हमारी पल पल की रिपोर्टिंग ऊपर दे रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए खड़े हैं, हमने नहीं पता वो यहाँ पे हमारे साथ बैठने के लिए आए हैं या हमारे मतलब साथ खड़े होने के लिए आए हैं। वो विकास सुपरवाइजर। अच्छा, तो अमित पोरिया से भी जानेंगे कि क्या इनका मसला हल होगा या फिर ये लंबा प्रोटेस्ट चलने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से आदेश कर दिया गया था, लेकिन बीच में कुछ तालमेल खराब हुआ, और ठेकेदार की गलती कहें या अधिकारियों की, ये अलग बात है। लेकिन इनका जैसा त्योहार, इन्होंने बताया कि भाई त्योहार हमारी काली दिवाली मनी है, जिसको लेकर के ये आहत हैं, और आज पानीपत के सिविल अस्पताल में बाहर प्रांगण में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमित पोरिया ये भी मौके पर पहुंचे, हालांकि कोशिशें की गई थी इन्होंने इनको मनाने की, लेकिन इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जब तक ठोस आश्वासन तो दे दिया इन्होंने, लेकिन जब तक इनकी समस्या हल नहीं होगी तब तक हम यहां से उठने वाले नहीं हैं। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर जो आप पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं तो आप ना आए, क्योंकि सेवाएं सभी बाधित है। तमाम जो इमरजेंसी ओपीडी सारी की सारी जो सेवाएं हैं आज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण, सैलरी ना मिलने के कारण ये बंद कर दी गई है। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।